हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा एसआई का क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ 15% पर एनम, ओके, फॉर 3 years इज 7200 सम ऑफ। तो यहाँ से आपको सम निकालना है। क्या बोल रहा है? एक सिंपल इंटरेस्ट पर जो निश्चित ब्याज है 15% का, आपका 3 साल के लिए 7200 हो जा रहा है, 7200 हो जा रहा है। तो आपका मूलधन क्या होगा, यानी सम क्या होगा? तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है। एसआई इक्वल टू हमारा क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहां से अगर आप निकालेंगे, एसआई आपको 7200 दिया हुआ है, पी आपको फाइंड करना है, आर आपका 15% दिया हुआ है, टाइम आपका 3 years दिया हुआ है, इंटू 100। यहां से आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हो गया आपका 7200 इंटू 100 बाई 15 इंटू 3, ये आपका P निकलेगा। तो 3 से इसको कैंसिल कीजिएगा 2400 और 3 से ही कैंसिल कीजिएगा 3 5 जा हो गया आपका, और यहां से आपका 3 8 जा, फिर 5 से आप कैंसिल कर दीजिए 20, ठीक है, 8 2 जा 16, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 16,000 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2019 का क्वेश्चन है एसआई का। द सम एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम 7/5। आपका जो सम है सिंपल इंटरेस्ट का, वो पर एनम 7/5 हो जाता है खुद का, इटसेल्फ बोल रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितना ईयर्स में, ये आपको बताना है। तो देखिए यहां से अगर वो इटसेल्फ बोल रहा है, सिंपल सा चीज है, दोनों का डिफरेंस हम लोग पहले क्रिएट करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 2 है। ओके, तो यहां से बोलेंगे 2p इक्वल टू 5 है, 5p, ठीक है। क्योंकि हमें सम पता नहीं है ना, सम ये आपको दिया हुआ है तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं, सम है। तो दोनों का डिफरेंस हमारा 2p हो गया इतना, और हमारा एसआई क्या हो जाएगा, एसआई हमारा हो जाएगा 5p, ठीक है। जो 7 है वो अगर आपका p में हम लोग काउंट करते हैं तो ये हमारा हो गया, दोनों का डिफरेंस हमारा p हो गया, और 5 हमारा इंटरेस्ट में आ गया इंटू एसआई p। यहां से बता दे रही हूँ बाई फॉर्मूला, एसआई इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, यहां पर हो गया अपॉन 100। तो एसआई को हम लोग मान करके चलते हैं, दोनों का डिफरेंस है हमारा वो एसआई हो गया, यानी कि 2p हो गया, p हमारा हो गया आपका 5p, ठीक है, इंटू आर हमारा दिया हुआ है 8% और t इटसेल्फ है, वो तो हमें फाइंड ही करना है, तो वो हम लोग ले रहे t अपॉन 100। यहां से p आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका 20 हो जाएगा, और ये अगर कैंसिल करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 10 जा, ठीक है। अब आप यहां से कैंसिल कर दो तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 5 जा 10। तो आप t निकालोगे ना तो यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यानी कि t इक्वल टू आपका 5 years। ये आपका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन, ये स्पेशल टाइप का आपका इंटीग्रेशन है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से हम लोग 1/x x+2 dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, अलग से हम लोग ए बी के फॉर्मूले में तोड़ेंगे। यहां से आपका ये बना आपका 1/x x+2 इक्वल टू a/x प्लस b/x+2, ठीक है। जो भी आपका रहता है उसको हम लोग 2 टर्म में तोड़ लिए, ए और बी के फॉर्म में तोड़ लिए। तो यहां से जब हम लोग ये सेम एज इट इज कर लेते हैं, यहां से हमारा हो गया एलसीएम x+2, ये x कैंसिल हो जाएगा, x+2 a x+2 प्लस b, x+2 आपका कैंसिल हो गया, x हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 इक्वल टू a
एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स, ठीक है। यहां से अगर हम लोग x का वैल्यू क्रिएट करें तो x इक्वल टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, है ना। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का टू, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर और ये इस दूसरा जो x है उसके लिए x इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। इसमें पुट करते हैं 1 इक्वल टू a माइनस टू प्लस टू प्लस b माइनस टू, ये आपका हो गया जीरो, तो ये टर्म ही हटा दे रहे हैं, तो माइनस टू बी। यहां से अगर b का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 1 बाई माइनस टू, तो b का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस 1/2। अब फिर हम लोग a का वैल्यू क्रिएट करेंगे, तो a के लिए a का वैल्यू 1, x इक्वल टू जीरो। एक हमारा इस x से हम लोगों ने x का वैल्यू निकाला, फिर इस x से निकालेंगे x इक्वल टू जीरो, तो पुट कर रहे हैं हम लोग, तो 1 इक्वल टू हो गया a जीरो प्लस टू b जीरो, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1, ये आपका 2a प्लस जीरो। तो a का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 1/2, a का वैल्यू आ गया आपका 1/2, b का वैल्यू हो गया आपका माइनस 1/2। अब इस जो हमारा इक्वेशन है इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ए हमारा इक्वेशन क्या है, i इक्वल टू ए एक्स एक्स dx प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू dx, ठीक है। a का वैल्यू पुट करेंगे 1/2 अपॉन x प्लस b है आपका माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है। तो 1/2 जो कांस्टेंट होता है हमारा वो बाहर आ जाता है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे। आई इक्वल्स टू हो गया हमारा 1/2 एक्स dx, यहाँ dx डाल देते हैं हम लोग, और प्लस माइनस का बाहर आएगा माइनस 1/2 1/x प्लस टू, ठीक है। 1/x होगा, सॉरी 1/x। 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन होता है log x, तो i इक्वल टू 1/2 log x मोड में हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 x प्लस टू log x प्लस टू, ठीक है। अब देखिए log हमारा ये अगर हम लोग m मान के चले और इसे n, तो log m माइनस log n, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है log m बाई n का। तो यहां से हम लोग 1/2 ले लिए कॉमन, log x log x अपॉन प्लस सी, ओके। नेक्स्ट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन है आपका, i इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, ठीक है। यहां से फिर हम लोग वही चीज करेंगे, सेम चीज दोहराएंगे, क्या 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 2, दो टर्म है हमारा। देखिए जितना भी टर्म होता है ना उतना में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ आपका दो है, a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। अगर वो और आगे टर्म होता हमारे पास तो c बाई करते, फिर d बाई करते, ऐसा, बट इतना ही है इसीलिए यहीं पर हम लोग छोड़ रहे हैं। 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 1 x माइनस 2
यहां से डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 2x प्लस 1, ये आपका हो गया x माइनस 2 प्लस b x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां से दो वैल्यू हमारा x का आ जाएगा, x इक्वल टू 2, यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 1 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, तो इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू a, यहाँ आपका 2 माइनस 2 प्लस b 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला ए का टर्म जो है वो 0 हो जाएगा आपका, 2 टू जा 4 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 3b, ये आपका 0 हो गया, 3b 4 1 5 5 इक्वल टू 3b, देन b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5 अपॉन 3। ओके, a का वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1 है ना, x इक्वल टू माइनस 1 अगर करते हैं हम लोग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू a 2 माइनस x है ना, माइनस 1 माइनस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1। ओके क्लियर, अब देखिए 2 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू a माइनस 3 प्लस b आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 मिलकर के, तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3 है, कैंसिल हो जाएगा, देन a इक्वल टू 1 अपॉन 3, a का वैल्यू भी आपका क्रिएट हो गया, b का वैल्यू 5/3, a का वैल्यू आपका 1/3। तो अब आप इस फ्रैक्शन में मतलब जो आपका दिया गया था a अपॉन x प्लस 1, उसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a x प्लस 1 dx प्लस b x माइनस 2 dx। a का वैल्यू हमारा क्या आया है, a का वैल्यू हमारा 1/3 आया है, तो ये आपका कांस्टेंट पार्ट होता है, तो उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, 1/3 1/x प्लस 1 dx प्लस, और b का वैल्यू हमारा क्या आया है, b का वैल्यू हमारा 5/3 आया है, तो 5/3 इसको भी हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, 1/x माइनस 2 dx। ओके, अब 1/x क्या हो जाता है, log x होता है, तो यहां से हम लोग दे देंगे 1/3 log x प्लस 1 5/3 log x माइनस 2, और c हम लोग कांस्टेंट सब में यूज करते हैं। ओके चलिए।